दोस्तों नमस्कार, आप सब कैसे हैं। अभी जैसे पिछले वीडियो में हमने WH फैमिली वर्ड के ऊपर हमने बात किया था, आज हम उसी से रिलेटेड थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और जिस पे हम थोड़े से सेंटेंस बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए। अभी जैसे हमने एक सेंटेंस बोला कि कोई आप किसी से मिलते हो, अनजान व्यक्ति से मिलते हो, तो कोई आपको बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है कि भाई पढ़ने में मतलब पर्सनालिटी बहुत अच्छा लगता है, तो नहीं बोलते हो कि भाई आप कौन हैं। ठीक है, तो क्या बोलोगे, आप कौन हैं, आप कौन हैं। तो क्या हो जाएगा, कौन का क्या होता है, हु, उसके बाद आर यू। अब आर क्यों लगा, यू के साथ हमेशा आर लगता है, इस बात का ध्यान रहे। चलिए सेकंड पे आते हैं। वह व्यक्ति, व्यक्ति कौन है, वह व्यक्ति कौन है। तो क्या हो जाएगा, कौन का क्या होता है, हु। ठीक, अब वह व्यक्ति, वह के साथ एक रिलेशन आ रहा है, वह के साथ एक रिलेशन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हु इज। अब यहाँ पे वह यानी कि वह एक व्यक्ति की बात हो रही है और हमसे दूर है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, डैट। हु इज डैट पर्सन, क्या बोलते हैं, हु इज डैट पर्सन। ये सब चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। जैसे अभी जैसे आज रमेश बहुत खुश क्यों है। आज रमेश बहुत खुश क्यों है, बहुत खुश क्यों है, कुछ भी हिंदी हो सकता है। तो देखिए ध्यान से इस बात को समझिएगा, इस टाइप का जो सेंटेंसेज है, जैसे कहाँ पे बात करता है कि कभी कभी बहुत ज़्यादा कोई लोग दुखी हो जाते हैं, कभी कोई बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। ठीक है, तो उससे जो हम बात करते हैं वहाँ पे क्या होगा, जैसे नहीं बोलते हो कि भाई वो आज बहुत खुश क्यों है यार, क्या हुआ ऐसा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो क्यों का क्या होता है, वाई। उसके बाद इज, वाई इज क्यों लगा, रमेश के साथ क्या लगेगा, RAMESH। वाई इज रमेश वेरी हैप्पी टुडे। अच्छा भाई आजकल तुम्हारा भाई कहाँ है। चलो ऐसे फ्रेंड बोल सकते हो, ब्रो कुछ भी बोल सकते हो। ब्रो आजकल तुम्हारा भाई कहाँ है, भाई कहाँ है। इस टाइप की बात करते हो ना, आपका सेंटेंसेज आता है कि नहीं आता है। तो क्या बोलोगे, ब्रो, एक कॉमा लगा दो, सीधी बात है। और यहाँ पे कहाँ का क्या होगा, वेयर इज। और तुम्हारा भाई, तुम्हारे साथ एक रिलेशन आ जा रहा है, वेयर इज योर ब्रदर। और नाउ और डेज। समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, वह क्यों एक अच्छे शिक्षक नहीं है, अच्छे शिक्षक नहीं है। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, जैसे क्या हो जाएगा, क्यों का क्या होता है, वाई। और वह के साथ क्या लगता है, ही लगता है, इज लगता है ना, तो वाई इज ही हो गया ना।
वाई इज ही, और हमेशा बताया था सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा। एक ही केस में सब्जेक्ट के बाद नॉट नहीं लगता है, जब वो सेंटेंस जब पूरी तरह से अफर्मेटिव में होता है। जैसे रमेश बहुत दुखी नहीं है, रमेश दुखी नहीं है, इस टाइप का। ठीक है, बाकी सब जैसे इंट्रोगेटिव हो गया, WH फैमिली वर्ड हो गया, इन सब के साथ हमेशा क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा। तो क्या हो जाएगा, वाई इज ही नॉट अ गुड टीचर। समझ में आया कि नहीं आया? आगे हम बात करेंगे। आगे देखिए, जैसे हमने बोला थोड़ा सा हम रिपीट पे हम करते रहेंगे ताकि आपको क्लियरिटी थोड़ा सा अच्छा रहे। वे लड़के अब कैसे हैं। ठीक, वे लड़के, यानी कि वे लड़के का क्या होता है, जब बहुत सारे लड़के हैं तो क्या होता है, वे प्लूरल फॉर्म में हो रहा है ना। तो कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पे दे लगा देते, दे बॉय, नो, गलत है, डेट इज रॉन्ग। जब हमसे कोई भी चीज़ दूर रहते हैं और जब प्लूरल फॉर्म में होते हैं तो क्या हो जाएगा, दोज लगता है। तो यहाँ पे कैसे, इस बात का ध्यान रखिएगा, कैसे हैं तो कैसे क्या होगा, हाउ, उसके बाद से आर, दोज बॉयज, इस बात का ध्यान रहे। अब देखिए इस बात को हम क्यों बता रहे हैं, ऐसे सेंटेंस क्यों कैसे आते हैं। जैसे कभी कभी ये होता है कि कोई टीचर बहुत सारे मतलब कहीं लेके गया, और कभी मतलब पिकनिक में कई बार ऐसे केसेज हो जाता है, तो कई गाड़ी लड़ जाती है, एक्सीडेंट वगैरह हो गया, तो उसमें कुछ लोग मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, और कुछ लोग मतलब ये बोलते हैं बच जाते हैं, हॉस्पिटल में रहते हैं। तो वहाँ पे कुछ लोग बोलते हैं ना कि भाई वे सब लड़के अब कैसे हैं। ये सब की जो सेंटेंसेज होता है ना, यहाँ पे इस टाइप के सिचुएशनल बेस पे। ठीक है, चलिए आगे हम बात करेंगे। चलिए हमने बोला, चलिए हम थोड़ा सा पिछले रिपीट करते हैं। वे लड़कियां, चलिए एक काम करते हैं, वे लड़कियां नहीं, अभी ये पढ़ लिया ना, ये लड़कियां आज दुखी क्यों हैं, दुखी क्यों हैं। ठीक, तो क्यों का क्या होता है, वाई होगा कि नहीं होगा। और ये लड़कियां यानी कहने का मतलब हमारे पास ही है ना। ठीक है, यानी कि देखने में अब होता है, कोई टीचर आया क्लास में, देख रहा है भाई पूरा लड़कियां ग्रुप बना के दुखी हो गई है। अब कोई टीचर नहीं प्रॉपरली पढ़ाता, उसको थोड़ा सा कुछ टीचर होते हैं जो उल्टा सीधा बोल देते हैं क्लास में। ये कभी देखा गया, आप लोग देखे होंगे, कहीं ऐसे होते हैं टीचर जो लड़कों को लड़कियों को कुछ भी बोल देते हैं। तो लड़कों को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन लड़कियों को थोड़ा सा मतलब हल्का फुल्का ज़्यादा मतलब सेंसिटिव टाइप को उनको ज़्यादा बुरा लग जाता है। तो कभी कभी ग्रुप बना लेते हैं, और ग्रुप बना कर भाई सैडनेस पे है वो, तो वहाँ पे टीचर आया और भाई देखा कोई मतलब अच्छे टीचर होते हैं, भाई वो देखे कि भाई वो सब लड़कियाँ दुखी क्यों हैं। इस टाइप के जो सिचुएशनल बेस होता है, तो वहाँ पे कैसे बोलेंगे। तो ये लड़कियाँ क्या है, पास ही में है ना ये लड़कियाँ, बात समझ में आई कि नहीं आए। तो क्या हो जाएगा, वाई आर, क्या होगा, THESE, दीज गर्ल्स। वाई आर दीज गर्ल्स क्या, दुखी है ना, सैड टुडे। ठीक, वह क्या है, वह
क्या है, वह क्या है, इस टाइप का आता है ना, तो क्या हो जाएगा व्हाट इज, अब यहाँ पे क्या लगेगा डैट, ठीक। जैसे यही मैं बोला यह क्या है, यह क्या है, अब जो हमारे पास में है वो रखा हुआ है भाई, उठा के देखे क्या है, तो क्या व्हाट इज दिस, ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी, ठीक है। आगे हम बात करेंगे किस पे, देखिएगा आगे जो हम बात करेंगे, अभी हमारा हैज इज एम आर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। यही चीज़ें कि वह एक महान राजा थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू एक महान भारत के प्रधानमंत्री थे, मतलब अभी नहीं रहे, पहले बहुत अच्छे प्रधानमंत्री थे, ठीक है। अब इस टाइप के जो सेंटेंसेज है वहाँ पे क्या लगता है वाज और वर, इसके ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। तो आपकी हर एक प्रॉब्लम का जड़ से हमको पूरी तरह से इसका पूरी तरह से निकाल फेंकना है और पूरे अच्छे से उसका सॉल्यूशन निकाल के उसको सॉल्व करना है, किसमें, इंग्लिश में, ठीक है। अभी आपको जो भी प्रॉब्लम हो रही है, जो भी आपको इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, ये सब चीज़ें दूर हो जाएगा। कैसे, आप डेली बाय डेली प्रैक्टिस करते रहो, एक मिरर के सामने खड़े हो जाओ और डेली आप कोई भी चीज़ें, कोई भी सेंटेंस है जो उठा के कुछ भी बोलो, ठीक है। बस 2 मिनट 3 मिनट कुछ भी। अभी आपके लिए आप क्या कर सकते हो, अपना इंट्रोडक्शन अंग्रेजी में लिख के और थोड़ा सा मिरर के सामने थोड़ा सा प्रैक्टिस करो। पहली बार दूसरी बार बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा अटपटा लगता है कि भाई हम क्या ये पागलपन कर रहे हैं, घर वाले क्या सोचेंगे। लेकिन भाई एक चीज़ सच्चाई है कि जो दुनिया ने जिसको पागल कहा है ना, वही कुछ किया है, ठीक है। जो भाई आपको अगर दुनिया से अलग रहना है, इस बात का रहिएगा, अगर आपको दुनिया से अलग करना है तो जाहिर सी बात है आपको कुछ अलग करना ही पड़ेगा, इस बात का। दूसरी एक कहावत है ना, ये जो हर कोई बोलता है कि सबसे बड़ा लोग क्या कहेंगे लोग। जहाँ पे लोग आपको ये बोलना चालू कर दें, जहाँ पे बोलना चालू करेंगे कि भाई क्या कर रहा है यार, क्या ये हो रहा है भाई, ये सब क्या होगा, कोई कर पाया है, तो सबसे बड़ा सच्चाई ये होता है ना कि सामने वाला खुद ही नहीं कर पाता है। सबसे बड़ा सच्चाई ये है, इसीलिए वो आपको नहीं बोल पाता, इसीलिए कहता है कि भाई ये बोलते हैं तुम ही नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसको अपनी कैपेबिलिटी के बारे में पता है, लेकिन वो अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार आपको जज करता है। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो कभी भी किसी की बात को जो सुनो सबकी, और कहावत है ना कि करो अपनी, सबकी बात सुनो लेकिन जो है अपने मन की वही करो, जो आपको दिल कहता है वही करो, ठीक है। नौकरी तो भाई हर किसी को मिल जाती है, लेकिन कौन सी नौकरी में कौन खुश है, कौन क्या करता है, ये ज़्यादा मैटर करता है। आप हर एक चीज़ ज़िंदगी को जियो मत। बात समझ में आया। ज़िंदगी को केवल इस तरह से मत जियो कि मतलब कि हाँ हमने ज़िंदगी मतलब काटना, मतलब हम थोड़ा सा गलत वर्ड यूज़ कर दिए, जैसे ज़िंदगी को काटो मत, ज़िंदगी को एक एक पल को जियो, ऐसी ज़िंदगी होनी चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। तो हर एक चीज़ को प्रॉपरली और सही तरीके से अगर आप पढ़ते चले जाओगे और सही डायरेक्शन में और सही तरीके से पढ़ते चले जाओगे, इतना मैं गारंटी के साथ मैं बोलता हूँ कि आगे चल के आप एक परफेक्ट इंसान बन जाओगे। आप इंग्लिश में भाई, इंग्लिश अगर आप अच्छे से पढ़ लिए तो केवल आपको इंग्लिश में यही चीज़ थोड़ी हो जाएगा कि आप सेंटेंसेज बना लिए आपको सॉल्व हो गया। बात समझ में आई कि आप सेंटेंस बना लिए, आप सेंटेंस बना रहे हो, हाँ आई एम द परफेक्शनिस्ट, कुछ भी हो सकता है, एलोक्वेंट। बात समझ में आई। तो ये सब चीज़ें इंग्लिश भाई आप परफेक्ट तो बोल देते हो, ये चीज़ें इंग्लिश परफेक्ट बोलना ठीक है, लेकिन इंग्लिश को यूज करना बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। बात समझ में आई कि नहीं है। तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए तभी आप इंग्लिश को सही जगह यूज भी कर पाओगे। अगर आपके पास डिग्री ही नहीं है तो आप क्या करोगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो यानी कहने का मतलब आपके पास बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है।
तो आप पहले अपना जो भी कोर्स अभी जो भी कंप्लीट कर रहे हो, जो भी कुछ भी सीख रहे हो, उसको भी साथ में सीखते रहो और साथ में कंटिन्यूअसली इंग्लिश को लर्न करते रहो, ताकि आपकी जो क्लियरिटी है ताकि और अच्छे से हो जाए। धन्यवाद। फिर से हम बात करते हैं, ठीक है, अगले क्लास में।